होली का पर्व बुराइयों का दहन करने का देता है संदेश। श्री महंत नारायण गिरी महाराज। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ एवं राजस्थान राजपूत समाज दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित क्षत्रिय होली स्नेह मिलन समारोह में पहुंचे श्री महंत नारायण गिरी महाराज, दिया सद्भावना और एकता का संदेश। नई दिल्ली के शास्त्री नगर सुभद्रा कॉलोनी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ एवं राजस्थान राजपूत समाज दिल्ली प्रदेश द्वारा क्षत्रिय होली स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। याद है विधानसभा और पार्लियामेंट्री हुए चुनाव हमारा दिल्ली रहा है भाई, पूरी मजबूती रे बेड़ा महाबेड़ा लाठा रहा था और बदौलत आज पूरे भारत भर में मीना निर्दलीय तौर माते सबों बत्ता वोट आप रे ये छोटे भाई ना मिला तो यह आप सबारा सहयोग की बदौलत। तो आप सब मेहनत करो, संघर्ष करो, आप सबारा खूब खूब बधाई। जय माता दी। समारोह के मुख्य अतिथि रहे श्री दोदेश्वर पीठाधीश्वर दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी महाराज। उन्होंने अपने आशीर्वचन में कहा कि होली का पर्व सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि बुराइयों के दहन और आपसी प्रेम एवं भाईचारे का संदेश भी देता है। कपि तो जम्बू प्रचारोक्षणम उमास्कम सौ विनाशकारकम नमामि अग्निश्वर सर्वपाद मुंजम। मंच पर राजस्थान राजपूत परिषद और राजस्थान क्षत्रिय संघ हमारे विशेष रूप से अजय भाई जी, समस्त बंधुओं देवियों, होली का बहुत अच्छा ये शुभ अवसर है। होली मिलन का और विशेष रूप से व्यक्तियों को अपनी संस्कृति से अपनी परंपराओं से जुड़े रहना। बहुत सी कथाएं अलग अलग है होली की, परंतु सबसे बड़ा है कि होली अपने रंगों का है। वसंत ऋतु आती है तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि मोहवान से जीव लोग जीव भूता साधना। ये सनातन धर्म ईश्वरीय धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, किसी भगवान ने ईश्वर ने नहीं बनाया है इसको। आप देखेंगे कि इस अवसर पर जो है पेड़ भी अपने वस्त्रों को बदलते, वसंत जब आता है तो पेड़ है, पत्ते हैं, वृक्ष भी अपने वस्त्रों को बदलते हैं, वो भी जीवित है, वो भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी भाषाओं को समझने वाला होना चाहिए। तो ये भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से होली का बहुत बड़ा महत्व है। होली एक तरह से बहुत से प्रकारों की जो बुराई है वो बुराइयों को उनको हरा के सत्य की जो जीत होती है, सत्य की जीत के रूप में जो है होली को मनाया जाता है। विशेष रूप से हमारे जैसे राजस्थान की होली है, ब्रिज की होली है, बनारस की होली है, भारत के कई विभिन्न कोनों में अलग अलग प्रकार से होली को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग बोलते हैं कि विशेष रूप से बनारस की होली जो होती है वो मणिकर्णिका घाट पर शमशान में होली मनाते हैं। जब कुंभ महाकुंभ मेला गया, इतना बड़ा आपने देखा, कितना बड़ा विशाल कुंभ, करोड़ों लोग स्नान किया उसमें, और भारत की 3 हिस्सा आबादी उसमें स्नान करके पूरा भारत का नहीं पूरा विश्व के लोग वहाँ पर आए। उसके बाद सन्यासी परंपरा, सन्यासी महात्मा लोग जाते काशी में वास होता है। और होली के दिन जो है शमशान की होली खेलते हैं वो लोग, कि जैसे एकादशी के दिन जैसे वो अपना मणिकर्णिका घाट है, एक हरिश्चंद्र घाट है, तो अलग अलग जगहों पर होली खेलते हैं। शमशान की होली जो होती है वहाँ पर हमेशा बोलते हैं कि काशी कभी मरती नहीं है, वो हमेशा जीवित है, क्योंकि मुर्दे कभी जिंदा नहीं रहे, वो हमेशा से जीवित रहते हैं मुर्दे। तो वहाँ पर हमेशा से व्यक्तियों को कभी भी देखेंगे, अनुभूति करेंगे तो वहाँ जीवित है लोग, हमेशा से इतनी मस्ती में, आनंद में, अनुभूति में रहते हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई चले गया तो हम लोग बोलते हैं भाई उसको जाना ही था, हमारी एक आवागमन है कि जिसने जन्म लिया इसकी मौत होना ही है। परंतु इसके अंदर में एक अनुभूति होती है, व्यक्ति अनुभूति कभी करता है कि अपने बीच में कोई अपने परिवार का सदस्य चले जाता है दुनिया से, जिसकी मौत हो जाती है अपने परिवार में, तो हम उसके क्या अनुभूति क्या कर सकते हैं कि हम जाने के बाद में जहाँ पर वो सोता था उसके जो बिस्तर है, उसकी जो चद्दर बिछी हुई है, उसका जहाँ तख्त बिछा हुआ है, उसकी जो अलमारी है, वो एक तरह से हम देखते हैं तो उसकी अनुभूति अपने आप को होती है। तो हम लोग कभी भी किसी को भी विस्मृत नहीं कर सकते जल्दी से, क्योंकि हमारे जो बोलते हैं आत्मा का जो रूपांतरण, हमेशा आत्मा का रूपांतरण होता रहता है। हम लोग कितने भी मान लीजिए जन्म हो तो आत्मा जो है उसका रूपांतरण हो जाता है, हम दूसरा रूप लेके फिर वापस आ जाती है। तो हमारे यहाँ संवेदना है
वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो इसीलिए कि बनारस का होली में व्यक्ति को जो है हम लोग साधु संत सब विभूति चढ़ा के पूरा तरह से, आप ब्रिज की होली में जाएंगे जहाँ पर बरसाने की होली है, रंग की होली है, ऐसी परंपरा है कि ये समन्वय का, जैसे हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं होता है कभी भी, किसी प्रकार का भी। ये जब भी कुछ लोग बोलते हैं भाई जाति समाप्त करने की बात करते हैं, तो ये केवल जो होता है अंग्रेज लोग या मान लीजिए कि जो नेता लोग हैं वही कर सकते हैं, जो दूसरे विधर्मी है वो लोग कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सी चीज़ों को जो बनाया है वो कभी समाप्त नहीं होती है, समन्वय हो सकता है आपस में। तो होली पर्व जो है वो एक समन्वय का है, रंग महोत्सव का है, वसंत का एक तरह से पर्व है। तो आप देखिए कि जो बरसाने का होली है वो भी एक तरह से 7 दिन का, हम लोग होली अष्टक बोलते हैं उसको, 8 दिन होली अष्टक लगता है। तो अलग अलग जगह दाऊद जी की होली आखिर में खेली जाती है, पहला बरसाना है, नंदगाम है और वहाँ पर वृंदावन का है, वो एक तरह से सभी तरह से अलग अलग होली जो खेली जाती है। राजस्थान के अंदर में पहले पुरानी परंपरा थी, 15 दिन की होली होती थी, जो सांग जो बजाते थे, जो खेत वगैरह है, कोयटा है वगैरह है उनके अंदर में, या ट्यूबवेल वगैरह लगे रहते थे, वहाँ 15 दिन तक लगातार जो है। और गाँवों में भी गैर चलती थी, जो गैर जैसे ही अभी रम रहे हैं, तो ऐसी गैर जो चलती थी पूरा तरह से। तो ऐसे ही हमारा जो ये विशेष रूप से बहुत ही पवित्र जो है होली का पर्व है। हमको बनारस में थे, हम जो विशेष रूप से गंगा सिंह जी ने हमें बोला कि भाई महाराज आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग विशेष रूप से इसमें शामिल हुए। जितने भी आयोजक हैं उनको सभी को आशीर्वाद है, मंगल कामना है। बहुत से ये लोग बोलते हैं कि भाई होली का जो है एक कहानी ये भी बोलते हैं कि भगवान शिव के जब जो है एक तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गया, और उसका भस्मी से जो है एक तरह से जो बाद में भगवान शिव का जो शिवरात्रि पर विवाह हुआ, तो ये पूरा फागुन का महीना बल्लभ शिव जी को समर्पित रूप से होता है। एक बोलते हैं कि भाई होलिका ने जो है जब प्रहलाद को जो है कि भाई प्रहलाद के किसी बहन थी, उसने होलिका को अपने गोद में लेकर उसको जो है जब उनको जलाना चाहे तो वो स्वयं जल गई, तो उस टाइम से होली परंपरा। तो कई प्रकार की कथाएं कहानियाँ बहुत सारी प्रकार की है, परंतु हमारे शास्त्र विधान में एक तरह से होली जो है एक परिवर्तन का है, एक पर्व है और एक समन्वय का पर्व है कि हम लोग आपस में किसी को भी, हम लोग गांव के अंदर में भी एक दूसरे का सम्मान करें। आप जो है बहुत से गांवों में ऐसा भी है कि गाली भी देते हैं, तो वो कोई बुरा नहीं मानते। वहाँ पर बड़े लोग भी है कि छोटे लोग भी गाली देते हैं, वो समाज से वंचित लोग भी गाली देते हैं, तो उसको बुरा नहीं मानते कि भाई होली है बुरा मत मानो। तो ये होली पर्व ऐसा होता है कि समन्वय का पर्व है, सबके आपस में एक दूसरे का मिलने का पर्व है। और आप लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, बड़ा परिश्रम करके मेहनत करके सबको जीतने का काम करते हैं, सबके दिलों को जीतते हैं। आप सबको जो है एक तरह से प्रेम भाव से देखिए कि इतना बड़ा दूर आकर अपने दिल्ली में अपना व्यापार भी करते हैं, अपनी परंपराओं को, अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभी चीज़ों को जो निर्वाह करते हैं। भारतीय संस्कृति यही है कि हमारा सनातन धर्म जो है कभी भी सबको सम्मान करते हैं। और ये सभी पर्वों में अभी देखिए कितना अच्छा वो लोग गैर जम रही है। विशेष रूप से ये राजस्थान से लोग जो है कभी बोलते हैं कि श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा, होली हमें सिखाती है कि हमें अपनी बुराइयों को खत्म कर प्रेम और सद्भाव के रंग में रंगना चाहिए। यह पर्व परिवर्तन और समन्वय का प्रतीक है, जो हमें भक्त प्रहलाद की भक्ति और सत्य की विजय की याद दिलाता है। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य लोग और प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। आयोजन में गंगा सिंह कठाड़ी और संयोजक सत्यभान सिंह सिकरवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहाँ के सभी लोगों ने विशेष रूप से इसमें भाग लिया जी। होली मिलन जो है मतलब एक तरह से बुराई से अच्छाई की ओर जाने का है जी। और वसंत ऋतु है जिसमें पेड़ पौधे भी अपना वस्त्रों को बदलते हैं कि महुआ से जीव लोग जीवित जी। तो सनातनी परंपरा में हम सब कुछ जो है अपने आपस में मिलकर जो देश और राष्ट्र को मजबूत बनाना है। होली आपस में एक दूसरे का रंगों का होली है, सब चीजें जो है आपस में भूलकर एक दूसरे को बधाई। विशेष रूप से हम होली मिलने पर दिल्ली पर आए, सबको यहाँ शुभकामनाएं देते हैं। सनातन धर्म से युवा पीढ़ी भटकती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सनातन धर्म कभी वो तो हमेशा स्थिर है, वो कभी भटकता नहीं है। व्यक्ति भटक सकता है, धर्म कभी नहीं, वो तो स्थिर है, वो हमेशा स्थिर रहता है। और युवा, आज का युवा विशेष रूप से
धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे युवा जो है भारत के है और सनातन के भी वो योद्धा है, तो विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाएंगे। समाज के लिए क्या संदेश देंगे? विशेष रूप से समाज एक तरह से सभी लोग मिलजुल के रहना है, सभी आपस में एकता के साथ में रहना है और देश और राष्ट्र के हित में और अपने परिवार की विशेष रूप से संघर्ष करते हुए अपने सभी लोगों को जो जीवन सुखी हो उसके प्रयास करना चाहिए। देखा आपने, होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और बुराइयों से दूर रहने का एक संदेश भी देती है। ऐसे आयोजनों से समाज में एकता और संस्कृति का संरक्षण होता है। तो नमस्कार, मैं थी सुषमा शर्मा, आप देख रहे थे सीधी रफ्तार न्यूज। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए।